नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। तो बात हो रही है 68,500 शिक्षक भर्ती की। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 योग्य अभ्यर्थियों एवं 24/2020 को जारी शासनादेश में उल्लिखित अन्य अभ्यर्थियों से जनपद वरीयता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये कुल मिलाकर चौथी बार ये जो है मूल्यांकन हुआ है कापियों का, और इस बार 23 इसमें योग्य विद्यार्थी पाए गए हैं जो इसमें भाग लिए थे। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन में 23 अहर अभ्यर्थी एवं अन्य अभ्यर्थी जनपद वरीयता के लिए 7 से 11 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्तें जारी शासनादेशों एवं पूर्व में 18 मार्च 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुरूप होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11 अक्टूबर तक परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो इसमें 23 लोग पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंचाई विभाग में दोस्तों बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। यहाँ पे 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। समूह ख और ग के पदों पर जुटाया जा रहा है ब्यौरा। तो पिछली वीडियो में भी बताया गया था कि लेखपाल के लिए भी वैकेंसी आ रही, और यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई विभाग में 14,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। नौकरियाँ दिलाने को सरकार द्वारा आरंभ किए गए भर्ती अभियान में सिंचाई विभाग में जल्द ही बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। और विभाग में देखिए यहाँ पर किस किस विभाग में होगी। खंडीय और मंडली तथा प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा सिंचपाल, सिंच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी हेड, मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं जिन पर नियुक्तियाँ की जानी हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भर्ती आएगी। और यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस का एक न्यूज़ है कि अभ्यर्थियों ने 2018 के जो मुख्य परिणाम रहा है उस पर स्केलिंग का आरोप लगाया है सचिव जी पर कि स्केलिंग इस पर नहीं की गई है। तो पहले तो समझ लेते हैं स्केलिंग क्या है। स्केलिंग दोस्तों यह है कि स्केलिंग देखिए सबसे पहले 1996 में जो है लागू की गई थी, क्योंकि उस समय संस्कृत में और ये दर्शन शास्त्र में विद्यार्थी एक तरफा जो है चयनित हो रहे थे, और अन्य विषयों का जो है परिणाम नीचे गिर रहा था लगातार, तो तभी से स्केलिंग की गई। तो स्केलिंग की धारणा यह है कि स्केलिंग में यह देखा जाता है कि जो सभी विषय हैं उनको जो चेक करते हैं तो उन विषय में साम्यता लाने के लिए विशेष रूप से कि उनका जो है मार्किंग जो की जाती है उनमें साम्यता रहे, इसलिए यह स्केलिंग लाई जाती है ताकि किसी विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव ना हो सके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। सभी विषय साम्यता करने के लिए यह 1996 में लाया गया था, और उसी को यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों ने विरोध भी जताया है कि 2018 में स्केलिंग नहीं की गई और मानविकी और हिंदी वालों को इससे झटका लगा है। तो देखिए अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पे कुल मिलाकर 6 मांग की है सरकार से। पहली मांग यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीएस परीक्षा केवल हिंदी माध्यम से हो। दूसरा है कि पीसीएस 2018 की कापियों का विज्ञापन अनुरूप पुनर्मूल्यांकन हो। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कापियों का मूल्यांकन अलग अलग विशेषज्ञों से कराया जाए ताकि संशोधित परिणाम जारी किया जा सके। हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग विशेषज्ञ जारी जो है चेक करेंगे कापी, तो किसी की तरफ प्रेडिलेक्शन उनका नहीं रहेगा, किसी की तरफ झुकाव नहीं रहेगा, निष्पक्ष रूप से वो कापी चेक कर सकेंगे। तीसरा है प्रारंभिक परीक्षा को मात्र छठवीं परीक्षा मानकर पद के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी बुलाने की बात की गई है। और सभी विषय, चौथा है सभी विषय मुख्य परीक्षा में शामिल हो। अभी कुछ विषय शामिल नहीं किए जा सके हैं जो है मुख्य परीक्षा में, तो उनको भी शामिल किए जाने की बात की जा रही है। पांचवा है मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के सभी पेपर में उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ से ही विषयगत प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि बिहार पीसीएस में ज़्यादा बिहार से ही पूछे जाते हैं, इसलिए यूपी के अभ्यर्थियों ने भी यह सवाल उठाया है, यह मांग की है कि यूपी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं। छठवां उनका जो है ये ज्ञापन है कि इंटरव्यू के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी की वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि वो अनियमितता पाई जाती है इंटरव्यू के दौरान, उससे बचा जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अन्य राज्यों से सीख लेने की बात की गई है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार में जो है ये नियम है कि उन्होंने विधेयक लेकर ये कहा कि लोकसभा आयोग की परीक्षा में दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग ने भी अपने अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष और जो अन्य राज्य से आते हैं उनके लिए 30 वर्ष निर्धारित की है। उसी प्रकार बिहार में देखें तो यहाँ भी प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 10% को ही क्वालिफाई कराया जाता है जो बाहरी राज्यों से आते हैं। और हरियाणा लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में ही होती है।
तो यह प्रमुख खबर रही। और बीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे आज जारी होंगे दोस्तों। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पर देख सकते हैं बीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। बीएलएड के ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग ऑनलाइन पोर्टल पर 28 सितंबर से दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। और मेरिट सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है वे काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे। विकल्प भरने के लिए 5 अक्टूबर तक का मौका दिया गया है इसमें। तो ये हमारी प्रमुख खबर रही। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई अपडेट हम आपको देते रहें।